हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में लेकर के आया हूँ आपका नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा कंसेप्ट मिलने वाला है जो शायद आप कहीं पे देखेंगे। यहाँ पे मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ नंबर सिस्टम का। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कभी, मान लीजिए आपका 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला जाएगा कि ये कौन सी संख्या से डिवाइड होने वाली है। कोई वन डिजिट, मान लीजिए कोई भी वन डिजिट मैंने 1 को लिया है और ये क्या है, इसका डबल करके पेयर बना हुआ है 3 टाइम। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 टाइम लिखा हुआ रहेगा। कोई भी संख्या ऐसा है जो कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होता, 2 होता, 2 होता, कोई भी इस प्रकार का डिजिट आपको देखने को मिलेगा और आपको बोला जाएगा कि ये कौन सी संख्या से डिवाइड होने वाली है। तो आप कभी भी इसमें घबराना आपको नहीं है, आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बल्कि एक ही फॉर्मूला सिर्फ आपको लगाना है और ऐसी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो उसको चुटकी में उड़ा देना है, विदिन 1 सेकंड में ख़त्म कर देना है। यहाँ पर देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखना वनली पर वनली कि क्या ये डबल पेयर है, क्या ये डबल पेयर है। जब यहाँ पे डबल पेयर है, यहाँ पे पेयर मिलेगा 1 1 और यहाँ पर भी पेयर है और फिर एक ही संख्या का पेयर है। जब एक ही संख्या का दो संख्याओं का एक पेयर बनता हुआ नजर आपको मिलेगा, कभी भी मान लीजिए ये 3 है और फिर 3 यहाँ पे डबल 3 का एक पेयर बना हुआ है और फिर डबल 3 का एक पेयर बना हुआ है और फिर डबल 3 का एक ही संख्या यहाँ पे है जिसका 2 संख्या का एक पेयर बना हुआ है या नहीं भी कभी कहीं पे बना हुआ है। आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको ये यहाँ पे देखना है कि क्या इस प्रकार से कोई संख्या दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ऑल टाइम कि ये जो संख्या है वो किस ऑप्शन में जो दिया गया जो डिजिट होता है, पूछा जाता है कि उसमें कौन सी संख्या से वो कटेगी। तो आपको ऑल टाइम ध्यान रखना है कि आपके पास ऑप्शन मिलेगा 3, 7, 13 और 11। आपको 4 ऐसे देखना है, 3, 7, 13 और 11। आप ये चीज़ों को याद रख लेंगे कि कभी भी 2 डिजिट का एक ही नंबर है जिसका 2 का पेयर बना हुआ है और इसका यहाँ पे 6 टाइम्स दिया हुआ है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार का 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी ऐसा डिजिट दिया हुआ है और उसका पेयर बना हुआ है, आपको जरा भी सोचना नहीं है। जो आपका 4 ऑप्शन मैंने बताया है 3, 7, 13 और 11, ये जो है आपका रामबाण है। इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी सोचना आपको नहीं है। ऑप्शन में जो आपको दिख जाएगा ये चारों में, उसी को टिक लगा करके आगे भाग जाना है, जरा भी सोचना नहीं है। 3, 7, 13, 11 ये 4 डिजिट आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी आई है, ये रामबाण है, इसको आप याद कर लेंगे, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ये चारों में ही कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आप उसको टिक करके आगे निकल जाना है। अब मैं आता हूं दूसरे डिजिट पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। आपको इसमें पहले ध्यान रखना है कि आपको ये बताया गया है कि जब कोई ऐसा डिजिट हो, मान लीजिए मैंने 4 ले लेता हूं और फिर यहाँ पे 4 लूंगा, एक पेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा और फिर 4 मैं ले रहा हूँ डबल बार, यहाँ पर भी एक पेयर देखने को मिलेगा और फिर 4 ले लेता हूँ और इस प्रकार का पेयर बनते हुए देखने को आपको मिलेगा। और आपको ऑल टाइम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, जैसे मान लीजिए 12 रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 14 रहेगा, 13 रहेगा और 2 रहेगा। मान लीजिए आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है कि आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है 13, ये 13 आपका सी नंबर में है। ये आपको 4 डिजिट आपको याद रखना है। कभी भी इस प्रकार का नंबर होगा यही 4 डिजिट से डिवाइड होगा, बाकी दुनिया का कोई भी डिजिट है उससे डिवाइड नहीं होगा, इसकी गारंटी है। यही 4 डिजिट आपको याद करना है, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है।
अदर आता हूं जैसे दूसरी चीज़ों पे, तो आपको ऐसा में ऑप्शन ये चारों में ही कोई देखने को मिलेगा, उसको आपको टिक कर देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इसको डिवाइड वगैरह सबसे करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आएगा कोई ऐसा डिजिट जो कोई 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट आपका सेम रहेगा और वो 2 डिजिट के बीच में आपका 0 लगा हुआ रहता है। जैसे देखिए कैसे, कोई टोटल 5 डिजिट रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है और 0 बीच में लगा देना है और फिर 25 यहाँ पे लगा हुआ है, और आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि ये जो नंबर आपके पास है 25025 या इसी प्रकार का कोई नंबर आपको और भी देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 23023 इस प्रकार से देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिटिव में, या आपको 24024 मिल सकता है। जब भी ऐसा डिजिट कोई 2 डिजिट यहाँ पे आपका बीच में 5 नंबर का डिजिट है और बीच में 0 दिया हुआ है और इसका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में एक ही डिजिट देखने को मिल रहा है, टोटल 5 डिजिट है, उसका बीच में 0 है और इसका लेफ्ट और राइट में दोनों साइड एक ही डिजिट देखने को मिल रहा है पेयर। जैसे यहाँ पे पेयर 24 मिल रहा है, इधर भी 24 मिल रहा है। जरा भी सोचना नहीं है, आपको यहाँ पे 1001 पे टिक कर देना है और भागता चला जाना है। ध्यान रखिएगा, ये जो 1001 है इससे बढ़ करके कोई भी ऐसा डिजिट नहीं हो सकता है जो इसको काट सकता है। ध्यान रखना है 1001 ये जो है सबसे बड़ा वैल्यू है और इससे कोई पूछा जाता है यही चीजें कि कौन सी बड़ी से बड़ी वैल्यू है जो इसको कटिंग कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है। तो ध्यान रखना है, ये डिजिट को आपको याद रखना है। 1001 को आपको अपनी लाइफ में ये चीजें याद रख लेना है कि ये एक ऐसा डिजिट है जो इस प्रकार का कोई भी डिजिट क्यों नहीं है, ये भी डिजिट और ये भी डिजिट इस प्रकार का मान लीजिए कोई भी डिजिट आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैं 21021 लेता हूं तो ये भी डिजिट को हमारा 1000 जो 1 है यही काटेगा। कोई भी इस प्रकार का डिजिट आपको देखने को मिलेगा तो यही एक डिजिट है, यही एक नंबर है, यही एक संख्या है 1001 जो उसको कटिंग कर सकता है, अदर कोई भी ऐसा नहीं कटिंग कर सकता है। अब अदर चीज़ों पे आता हूँ, इसको आप समझ लिए होंगे। अब आता हूँ थर्ड चीज़ों पे। जैसे अदर चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई ऐसा डिजिट हो, मान यहाँ पे मैंने अभी 6 टाइम्स मैंने ले रहा था, यहाँ पे जैसे देखिए ये कोई नंबर है, यहाँ पे 1 को मैं ले रहा था और 1 ही मेरा 6 टाइम्स था। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई 2 नंबर लिया गया है। जैसे मान लीजिए 23 है और फिर मैंने 23 ले लिया और फिर मैंने 23 ले लिया। क्या इस प्रकार का नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। कोई एक नंबर यहाँ पे लेफ्ट में है और राइट में जो सेकंड नंबर है इसी प्रकार का पेयर बनता हुआ दिख रहा है। मान लीजिए इसी प्रकार का 242424 हो सकता है, 252525 हो सकता है, 262626 हो सकता है, 272727 हो सकता है, 282828 इस प्रकार का बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। कोई भी इस प्रकार का नंबर आपको देखने को मिल रहा है जिंदगी में, आपके लाइफ में, आपके कॉम्पिटिटिव में, आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, वहां पे एक आपको डिजिट देखने को मिलेगा। ये गारंटी है जो आपका 10,101 रहेगा और उसको आपको टिक कर देना है और आगे बढ़ता चला जाना है। जरा सा भी आपको वहां पे डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको सीधा क्या करना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ता चला जाना है। कोई भी इस प्रकार का नंबर रहेगा तो यहाँ पे 10,101 जो मैंने नंबर बताया है इसको आप याद कर लेंगे, ये आपका रामबाण है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीजें आपको याद रखना है और इस प्रकार का कोई भी डिजिट क्यों नहीं आपको देखने को मिलेगा, उसको जो डिवाइड करेगा वो यही जो संख्या हैश है, यही इसका एक सबसे बड़ा वैल्यू है जो उसको डिवाइड कर सकता है। तो ये जो चीजें मैंने बताया,
आपका एक शॉर्टकट ट्रिक था, जो चीज़ों को समझने के बाद आप इन चीज़ों को यदि आप याद रखते हो तो कभी भी ज़िंदगी में अपने लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अदर एग्जामिनेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप सेकेंड में आप उसको आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हो, जरा भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं और भी चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ और भी विस्फोटक तरीके से। थैंक यू सो मच।